This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. मंडी लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने 13,720 फीट की ऊंचाई पर स्थित आईटीबीपी की दुमती पोस्ट पर पहुंचकर सेना का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान सांसद ने कहा कि आज देश का नेतृत्व हो या सैनिकों का पराक्रम, दोनों मजबूत हाथों में है। उन्होंने चीन की विस्तारवादी नीतियों व नापाक इरादों को लेकर चीन सरकार की भी कड़ी आलोचना की। इस दौरान कई घंटे सांसद ने सैनिकों के साथ बिताने के साथ उनकी समस्याएं भी सुनी। एक तो जो हमारे जवान सीमा पर तैनात है, अपने परिवारों से दूर देश की रक्षा कर, उन जवानों से मिला जाए। दूसरा, जो चाइना से जो तनाव बढ़ा है, जो चाइना नापाक हरकतें कर रहा है और जिस तरह उसकी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया दुखी है, आज हमारे वीर सैनिक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के और 50वीं वाहिनी के जवानों के साथ और 18वीं महारेजिमेंट के वीर जवानों के साथ मन में इच्छा थी मेरी मिलने की, मैं कि वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं तो उस पार्लियामेंट का सांसद के नाते भी मेरा दायित्व बनता है कि उनसे जाकर सीमा पर जाकर मिलूं। तो बड़ी इच्छा थी मन में और आज इच्छा पूरी हुई। आज जवानों के साथ जिस तरह मिलने का मौका मिला, वीर जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ, और जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ हमारे आईटीबीपी के जवान, हमारे महार रेजिमेंट के वीर जवान जिस तरह सीमा पर डटे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि देश की रक्षा करने की जो मन में एक उत्साह वातावरण बना रहता है, वो वातावरण मुझे देखने को मिला, इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई। और मैंने वीर जवानों को नमन करता हूँ, उनके परिवारों को नमन करता हूँ कि अपने परिवारों से इतने दूर, इतने इस दुर्गम क्षेत्र में वो सीमाओं पर तैनात होकर देश की रक्षा कर रहे हैं। हम तो अपने घरों में चैन के साथ सोए पड़े हैं, लेकिन वो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको नमन करना, उनको प्रणाम करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो हमारे चाइना के नज़दीक जो बॉर्डर है, वहाँ टावरों लगाए जाएं, क्योंकि चाइना की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हमें डिस्टर्ब करती है, लेकिन हमारे जो मोबाइल टेलीफोन है वो नहीं चलते हैं। तो इसलिए मैं ये पहला काम जाकर करूँगा। और ये रोड भी ठीक हो, ये नेशनल हाईवे के रूप में पक्की रोड बने, ताकि हमारे जवान सीधे चाइना बॉर्डर पर जब भी जरूरत पड़े पूरे काफिले के साथ, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ चाइना बॉर्डर पर पहुंचे और चाइना से जो उसकी नापाक हरकतें हैं उनसे लोहा मोल लें, जैसा कि हमारे जवानों ने दिखा दिया। जो पीछे चाइना के साथ झड़प हुई थी, हमारे जवान, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, यानी शहीद हुए हैं, ये शब्द थे उनके। तो ऐसे हमारे जवान हैं, उन जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूँ। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।